जैसा कि आप सभी को पता है, आज 4 मई है और 4 मई के रोज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। और अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य पर नजर है तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जितनी ताबड़तोड़ लड़ाई भाजपा और टीएमसी के बीच हुई, आप सभी ने देखा। लेकिन आज सुबह सुबह जब शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं तो उन शुरुआती रुझान में कौन किसको टक्कर दे रहा है, कौन किसको मात दे रहा है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाली हूं कि 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनावी नतीजे हैं उनमें कौन राज्य भाजपा के खाते में, कांग्रेस के खाते में, टीएमसी के खाते में और तमाम जो लोकल्स पार्टी है कई राज्यों के, उनके खाते में आने वाले हैं। तो सबसे पहले टीएमसी की बात करूं दोस्तों, टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी लड़ाई इस वक्त देखने सुनने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की गिनती हो रही है वैसे वैसे तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं शुरुआती रुझान की, उसमें साफ तौर पर अगर आप आंकड़ों की बात करें तो टीएमसी इस वक्त 121 सीटों से आगे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो 121 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की 2 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का, जी हाँ, कांग्रेस आगे बढ़ी हुई है। लेकिन जो टीएमसी, जिस टीएमसी को 4 मई को जाने की बातें कही जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि 4 मई को ममता दीदी गई, ममता बनर्जी की पार्टी का सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करेगी, वही टीएमसी जो है 121 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दूं कि नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं भवानीपुर सीट जहां पर कल भी कुछ गड़बड़ियां देखने सुनने को मिली थी, स्ट्रांग रूम में बीजेपी की गाड़ियों का आरोप लगाया गया था, भारतीय टीएमसी के कार्यकर्ताओं के जरिए की गाड़ी घुसी है, उस जगह पर ममता बनर्जी आगे चल रही है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि कैसे, जी हाँ, कैसे अभी नतीजे सामने भी नहीं आए हैं लेकिन कॉन्फिडेंस कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले दफ्तर पर जलेबियां बंटनी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जलेबियां बनानी शुरू कर दी गई है। ये हालात है। इसको लेकर कांग्रेस के जरिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब ज्ञानेश कुमार इनकी मुट्ठी में है तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की चीज़ें नज़र आ सकती है। ये सारी चीज़ें जो है कहा जा रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि अभी रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, अभी शुरुआती रुझान और उन रुझानों में भी भाजपा पीछे चल रही है और आपको यहाँ पर मिल क्या रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जलेबियाँ तैयार हो रही है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, इसका आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। वैसे भी बहुत सारे आरोप भाजपा पर अब तक लग चुके हैं और अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें सही निकल जाती हैं, भाजपा जीत जाती है, तो क्या लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा होगा? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें कुछ घंटे पहले काउंटिंग से सामने आई है वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूँगी, जिसे लेकर सीसीटीवी फुटेज जो स्ट्रांग रूम में लगाया जाता है, जिनकी निगरानी की जाती है कि कोई भी यहाँ पर घुस ना सके, वो फुटेज, जी हाँ, वो स्ट्रांग रूम के फुटेज जो है वो बंद हो गए थे 2:16 पर, यानी कि देर आधी रात जो है सीसीटीवी फुटेज बंद हो गए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी फुटेज का फोटो वीडियो शेयर किया और बताया कि कल रात 2:30 बजे के करीब, यानी कि 2:16 पर जो है कई कैमरा बंद हो गया, जिसमें कृष्णानगर नॉर्थ 83, छपरा 82, कालीगंज 80 और नगर सिपारा 81, इन तमाम जगहों पर दोस्तों जो है सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया गया। ये सोचिए, ये सारी चीज़ें आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वीडियो भी अंदर है कि अचानक सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ पर बंद हो गया है।
तो ये सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल से देखने सुनने को लगातार मिल रही है। अभी परसों आपको मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, उन रिपोर्टों में भी यही दिखाई दिया जा रहा था। ममता बनर्जी उस जगह पर खुद पहुंच गई कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स को खोलकर सील तोड़ी जा रही थी और इधर से उधर चीज़ें हो रही थी। उन तमाम चीज़ों पर आरोप लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल से कुछ अच्छी तस्वीरें नहीं आ रही हैं। एक और तस्वीरें आपको दिखा दूं तो लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में तो हर विधानसभा क्षेत्र की गलियों में ऐसी पर्चियाँ मिली थी। बिहार चुनाव को मैनिपुलेट करके एनडीए जीती और झूठ ये फैलाए कि महिलाओं को 10,000 अपना वोट दिया गया। वैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्तर 24 परगना में गली में वीवीपैट की पर्चियां पड़ी हुई मिली है, गीली पर्चियां पड़ी हुई मिली है। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है, आप स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये सब, जी हाँ, ये सब कुछ पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा रही हूँ जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। वहीं ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया है। ममता दीदी की तरफ से आरोप लग रहा है कि कैसे उनको, जी हाँ, उनके विश्वसनीय सूत्रों के जरिए उनको बताया जा रहा है कि मुझे अलग अलग जगह से रिपोर्ट मिल रही है कि जानबूझकर बिजली कटौती की जा रही है। हुगली के श्रीरामपुर, नंदिया के कृष्णनगर से लेकर वर्धमान के औसग्राम और कोलकाता के खुदीराम अनुशालीन केंद्र तक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर बिजली कटौती का मामला लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। ये आरोप, जी हाँ, ये आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद लगा रही हैं कि देखिए क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। टीएमसी ने दोस्तों लगातार बढ़त बनाकर रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि 4 बार की मुख्यमंत्री इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मात देंगी। कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि भाजपा का जो अंत है वो अब, जी हाँ, वो अब यहाँ पर देखने सुनने को मिला है। एक ने तो ये भी लिख दिया है दोस्तों कि दिल पर पत्थर रखकर मीडिया ये रिजल्ट दिखा रही है, क्योंकि अब टीएमसी 126 सीटों पर आगे बढ़ रही है और बीजेपी 107। मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो टीएमसी का दबदबा लगातार बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी पीछे खिसक रही है। जो शुरुआत में बीजेपी को आगे बता रहे थे, वो अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे तस्वीरें क्लियर हो रही हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है। 126 सीटों पर टीएमसी आगे बनी हुई है। बीजेपी का इस वक्त हाल बहुत बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। 107 पर खिसक गई है, जो 117 पर थी वो 107 पर खिसक कर आ गई है। कांग्रेस 2 सीटों पर लेफ्ट का खाता नहीं खुला है, अदर्स भी 0 पर है। लगातार, जी हाँ, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। पल पल की रिपोर्ट आपको देती रहूंगी, बने रहे चैनल के साथ। शुक्रिया।